दिनों आपने खबरों में भी देखा होगा कि कुछ एक इमारत जो है लियारी के अंदर वो गिर गई और बहुत सारे लोग अपनी जान से गए। डिस्ट्रिक्ट साउथ जहां हम खड़े हुए हैं यहाँ तो चारों तरफ कदीमी इमारतें भी हैं, नई इमारतें भी हैं। क्या हालात वाक़यात हैं इमारतों के हवाले से? आप लोग यहाँ बैठे हैं, कभी कोई वाक़या होता है, कोई पुरानी इमारत? जी, मेरी पैदाइश ही इस इलाके की है और मैं एक ज़माने से इस इलाके में रह रहा हूँ। यहाँ की कदीम बिल्डिंगों में भी मेरी रिहाइश रही है। अच्छा। रिश्तेदार भी रहते हैं और ये सारी जो है हेरिटेज प्रॉपर्टी है। बिल्कुल। इसमें मामला ये है कि गवर्नमेंट इसको यूँ कहती है कि डिमोलिश भी नहीं किया जा सकता और मेंटेन भी नहीं करते। अगर आप और लोग रह रहे हैं अरसे दराज से। जी, जिसका घर है वो कहाँ जाएगा? हाँ। जिसका घर वहाँ पर है वो तो कहीं जा ही नहीं सकता ना। अब ऐसे में अरसा दराज से जो बंदा रह रहा है, बाप दादा की विरासत है उसकी, और उसको आप ना बिल्डिंग को मेंटेन कर रहे हैं ना उस बिल्डिंग को डिमोलिश करके नई बिल्डिंग बनाने की परमिशन दे रहे हैं, तो फिर ऐसे में ऐसे हादसा तो कोई बड़ी बात अच्छा, नहीं है। सारी इमारतों को तो वो डिमोलिश ना करने की बात नहीं कर रहे, कुछ इमारतों को डिमोलिश करने की भी बात की है। वहाँ मकीन फिर रेजिस्ट करते हैं और वो इमारत को गिराने नहीं देते। आपको नहीं लगता कि ठीक है, अपने घर की एक मजबूरी अपनी तरफ, पर जान से बढ़ के तो नहीं है? जान है तो जहान है। घर से निकलकर बंदा जाएगा कहाँ? देखें, रियासत माँ की तरह होती है ना, तो माँ का ये किरदार तो नहीं होता ना कि घर से बच्चों को निकाल दे। अल्टरनेट प्रोवाइड करें। जब हुकूमत है, टैक्स ले रही है और टैक्स है आवाम से ही टैक्स ले रही है, तो उस आवाम को बेघर करना ये कहाँ की जो है ना इंसाफ आप इसको कहेंगे? तो इंसाफ का तकाजा ये है कि जब लोगों की इमारतें ऐसी कंडीशन में हैं कि वो रहने लायक नहीं है और हुकूमत भी ये चाहती है कि इनको डिमोलिश किया जाए, जो कि वक्त का तकाजा है, तो फिर उसका अल्टरनेट प्रोवाइड किया जाए। पहले अल्टरनेट दिया जाए, कोई ऐसे जराए निकाले जाएं, कोई ऐसी जगह निकाली जाए कि जिनमें उनको मुतबादिल दिया जाए। अच्छा, हम कई अरसे से, काफ़ी सालों से देख रहे हैं कि डीसी साहब एक लिस्ट जारी करते हैं उन तमाम तर इमारतों की और फिर उन मकीनों के पास आते हैं, कहीं एहतजाज होता है। कोई खातिर ख्वाह नताइज सामने आ सकें अभी तक किसी एक इमारत के जहां आप रह रहे हो या आपके रिश्तेदार रह रहे हो? कोई ऐसे नताइज नहीं आए, बल्कि बोर्ड लग जाता है कि ये इमारत मखदूश है, इसे खाली कर दें। मखदूश इमारत है, अंदर घुसने वाला अपनी जिम्मेदारी पे घुसे, तो ये एक समझे कि जंगल का कानून है। अपनी जान छोड़ा दी। इसका हल यही है कि उन इमारतों को प्रॉपर या तो मेंटेन किया जाए। जब आप कहते हैं कि ये कौमी विरसा है, तो अपने विरसे की हिफाजत किसकी जिम्मेदारी है? कौम की जिम्मेदारी है ना। अगर आप चाहते हैं कि ये इमारतें महफूज रहें ताकि हम आने वालों को दिखाएं पुराना कराची ऐसा था, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उन इमारतों को मेंटेन करने का कोई सिलसिला किया जाए। ये तो हो गई पुरानी इमारतें। अब कुछ कसीरुल मंजिला इमारतें बनने का दौर आ गया है और यहाँ पर भी जिस बिल्डिंग के नीचे हम बैठे हुए हैं, ये कोई इतनी पुरानी तो नहीं है, पर इसकी खस्ता हाली पर तशवीश है आपको नहीं है, जो कि बाहर से ही नजर आ रही है। हमारी बिल्डिंग तो अच्छी कंडीशन में है। यहाँ की जो नई इमारत, दीवारें तो कुछ और बता रही हैं बाहर की। बाकी ये है कि इस इमारत के हवाले से अगर कहा जाए तो बात अलग होगी। बाकी जो इमारतें हैं हम उनमें देखते हैं कि सेवरेज के निशान, अभी नई बिल्डिंग बनी है यहाँ पर और उस नई बिल्डिंग का हाल ये है कि पूरी बिल्डिंग पर सेवरेज के निशान है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है। देखें, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है ना कि जो KBCA है, कराची बिल्डिंग कंट्रोल, जो कि अब SBCA हो गया है, उनकी जी उनकी जो जिम्मेदारी बनती है वो ये है कि वो ऐसी इमारतों की परमिशन कैसे देते हैं जब ओल्ड सिटी एरिया में ग्राउंड +4 अलाउड है, तो यहाँ पे 12-12 मंजिला बिल्डिंगें कैसे बन रही हैं? और जब बनती है तो बनने के बाद फिर वो आते हैं अपना हक जताने के, जनाब ये तो इमारत जो है ना गैर कानूनी तौर पर बनी है। तो भाई बनने के बाद कैसे कंट्रोल तो आपका काम था। तो ये जो ना जाहिर है कि ऐसे जो है इदारों की भी मिली भगत इसमें है और ये वाज़ेह है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम डरें ये बात कहने में। सबके सामने है कि जहाँ पर 4 फ्लोर अलाउड है वहाँ 10 मंजिला बिल्डिंग कैसे? तो कहीं शहरियों की भी तो कुछ मफाद उनका भी सामने आ जाता है। अगर 70 लाख वाला फ्लोर जो है, पोर्शन जो है, वो कहीं 60 लाख में कोई ऑफर कर देता है, 55 लाख में कर देता है, तो फिर लोग वहाँ भी चले जाते हैं ये देखे बगैर कि भाई ये गैर कानूनी है, कानूनी है। जी, बिल्कुल। जो पोर्शन खरीद रहे हैं, जाहिर है ये ओल्ड डिस्ट्रिक्ट साउथ में तो पोर्शन वाला इशू नहीं है, ठीक है ना। यहाँ तो फ्लैट होते हैं बाकायदा। ये जो है दूसरे इलाका जात का, खैर हमारा उससे वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन ये कि पोर्शन खरीदना तो गलत ही है ना। तो सीधी सी बात है, जो खरीद रहा है अपनी जिम्मेदारी पे ले रहा है। ठीक है।